हाय दोस्तों, आज की कहानी है बेटी की बारात आने पर बाराती वाले बेटी की माँ से झगड़ा क्यों करने लगे। कहानी अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करना। रचना देवी जब से गांव की सरपंच चुनी गई थी, गांव वालों को राहत क्या पहुंचती, उल्टे गरीबों को दबाने व पहुंच वालों का पक्ष लेने लगी थी। रचना देवी का मकान गांव के अंदर था, जहां कच्ची सड़क जाती थी। सड़क को पक्की बनाने की बात तो रचना देवी करती थी, पर अपना नया मकान गांव के बाहर में रोड के किनारे बनाना चाहती थी। इसलिए वे गरीब इमरान मियां पर मेन रोड वाली सड़क पर उनकी जमीन सस्ते दाम पर देने का दबाव डालने लगी थी। इमरान मियां को यह बात अच्छी नहीं लगी। वे हजारी बढ़ई के फर्नीचर बनाने की दुकान में काम करते थे। मेहनताने में जो कुछ भी मिलता उसी से अपना परिवार चलाते थे। बड़ों के सामने इमरान मियां की बोली फूटती ना थी। एक बार गांव के ही एक बड़े खेतिहार ने उनका खेत दबा दिया, पर हजारी ने ही आवाज उठाकर इमरान मियां को बचाया था। इमरान मियां हजारी बढ़ई को सब कुछ बता देते थे। उन्होंने बताया कि रचना देवी अपना नया मकान बनाने के लिए उनकी जमीन मांग रही है। इस बात पर हजारी बढ़ई खूब बिगड़े और बोले, यह तो रचना देवी का जुल्म है। यह बात मैं मुखिया राधे चौधरी के पास ले जाऊंगा। हजारी बढ़ई जानते थे कि मुखिया इंसाफ पसंद तो है, पर रचना देवी के मामले में वे कुछ नहीं बोलेंगे। दबी आवाज में यह बात भी उठी थी कि रचना देवी का मुखिया से नाजायज संबंध है। एक दिन हजारी बढ़ई इमरान मियां का पक्ष लेते हुए सरपंच रचना देवी से कहने लगे, चाचा जी, हम लोग गरीब हैं, हमें आपसे इंसाफ की उम्मीद है। आप इमरान मियां को दबाकर उनकी जमीन सस्ते दाम में हड़पने की मत सोचिए, नहीं तो यह बात पूरे गांव में फैलेगी। विरोधी लोग आपके खिलाफ आवाज उठाएंगे। मैं नहीं चाहता कि अगले चुनाव में आप सरपंच का पद पाने से रह जाए। यह सुनकर रचना देवी गुस्से से कांप उठी और बोली, तुम उस इमरान की बात कर रहे हो जो बिरादरी में छोटा है। उसकी हिम्मत है तो मुखिया के पास जाकर शिकायत करे। हजारी बढ़ई बोले, आपकी नज़र में तो मैं भी छोटा हूँ। छोटे भी कभी कभी बड़ा काम कर जाते हैं। रचना देवी एक दिन दूसरे सरपंचों से बोली, क्या हमारा चुनाव इसलिए हुआ है कि हम दूसरे लोगों की धौंस से डर जाएं? मुखिया राधे चौधरी ने रचना देवी को समझाया कि हजारी बढ़ई व इमरान मियां जैसे छोटे लोगों से डरने की जरूरत नहीं है। रचना देवी खूबसूरत व चालाक थी। उनकी एक ही बेटी थी रेशमा, जो उनका कहना नहीं मानती थी। वह खेत खलिहानों में घूमती रहती थी। रचना देवी के लिए अब एक ही रास्ता बचा था, जल्दी ही उसकी शादी कर उसे ससुराल विदा कर दो। जल्दी ही एक पड़ोसी गांव में उन्हें एक खेतिहार परिवार मिल गया। लड़का नौकरी के बजाय गांव की राजनीति में पैर पसार रहा था। भविष्य अच्छा देखकर रचना देवी ने रेशमा की शादी उससे तय कर दी। रचना देवी ने हजारी बढ़ई को बुलाया और बोली, मेरी बेटी रेशमा की शादी है, तुम उसके लिए फर्नीचर बना दो। मेहनताना व लकड़ियों के दाम मैं दे दूंगी। इज्जत समझकर हजारी बढ़ई ने इमरान मियां व मजदूरों को काम पर लगाकर अच्छा फर्नीचर बनवा दिया। मेहनताना देते समय रचना देवी कतराने लगी, तुम मुझसे कुछ ज्यादा पैसे ले रहे हो। लकड़ियों की मुझे पहचान नहीं, सागवन है कि शीशम या साल, कुछ कुछ आम जामुन की लकड़ी भी लगती है। हजारी बढ़ई बोला, यह सागवन ही है, मेरे पेट पर लात मत मारिए। अपना समझकर मैंने दाम ठीक लिया है। मुझे मजदूरों को मेहनताना देना पड़ता है। फर्नीचर आप नहीं ले जाएंगी तो दूसरे खरीदार ना मिलने से मैं मारा जाऊंगा। मौका देखकर रचना देवी बदले पर उतर आई और बोली,
मैं औने पौने दाम पर सामान नहीं लूँगी, मैं तो शहर से मंगाऊंगी। तभी वहाँ मुखिया राधे चौधरी आ गए। वह भी रचना देवी का पक्ष लेते हुए बोले, ज़्यादा पैसा लेकर इमरान मियाँ का बदला लेना चाहते हो तुम? हजारी बढ़ई तमक कर बोले, मैं गलती कर बैठा, सुन तो लीजिए। जो मेरे दिल में कांटी ठोकता है उसके लिए मैं भी कांटी ठोकता हूँ। मैं बढ़ई हूँ, रूखी लकड़ियों को छीलकर चिकना करना मैं अच्छी तरह जानता हूँ। रचना देवी, आपकी बेटी गांव के नाते मेरी बहन है। मैं बिना कुछ लिए यह फर्नीचर उसे देता हूँ, आगे आपकी मर्जी। हजारी बढ़ई ने मजदूरों से सारा फर्नीचर उठवाकर रचना देवी के यहाँ भिजवा दिया। रचना देवी को लगा कि हजारी उसके दिल में कांटी ठोक गया है। गांव में क्या हिंदू क्या मुस्लिम, सभी हजारी को प्यार करते थे। एक गूंगी लड़की की शादी नहीं हो रही थी। हजारी ने उस लड़की से शादी कर गांव में एक मिसाल कायम की थी। इस पर गांव के सभी लोग कहा करते थे, हजारी जैसे आदमी को ही गांव का मुखिया या सरपंच होना चाहिए। रचना देवी के घर बारात आई। उसी समय मूसलाधार बारिश हो गई। कच्ची सड़क पर दोनों ओर से ढलान था। सड़क पर पानी भर गया था। कहीं से निकलने की उम्मीद नहीं थी। चारों तरफ पानी ही पानी नजर आने लगा। दरवाजे पर बारात कैसे आएगी? सभी बाराती व घराती सोचने लगे। दूल्हा कार से आया था। ड्राइवर ने कह दिया, कार दरवाजे तक नहीं जा सकती, कीचड़ में फंस जाएगी तो निकलना भी मुश्किल होगा। रचना देवी सोच में पड़ गई। मुखिया राधे चौधरी भी परेशान हुए, क्योंकि इतनी जल्दी पानी को भी नहीं निकाला जा सकता था। गांव की बिजली भी चली गई थी। पंप लगाना भी मुश्किल था। पेट्रोमैक्स जलाना पड़ रहा था। फिर कीचड़ तो हटाई नहीं जा सकती। उसमें पैर धंसते थे तो मुश्किल से निकलते थे। मिट्टी में गिरकर 2-4 लोग धोती पैंट भी खराब कर चुके थे। बाराती अलग बिगड़ रहे थे। एक बोला, कार दरवाजे पर जानी चाहिए। दूल्हा घोड़ी पर नहीं चढ़ेगा, वह गोद में भी नहीं जाएगा। दूल्हे के पिता बिगड़ गए और बोले, कोई पुख्ता इंतजाम न होने से मैं बारात वापस ले जाऊंगा। रचना देवी रोने लगी। इसलिए मैं नया मकान मेन रोड पर बनाना चाहती थी, लेकिन जमीन नहीं मिलती। इमरान मियाँ अपनी जमीन नहीं देता। हजारी बढ़ई ने उसे चढ़ाकर रखा हुआ है। रचना देवी ने अपने आप को चारों ओर से हारा हुआ पाई। उन्हें मुखिया राधे चौधरी पर गुस्सा आ रहा था, जो कुछ नहीं कर पा रहे थे। तभी हजारी बढ़ई इमरान मियाँ के साथ आए और बोले, गांव की इज्जत का सवाल है, गांव की बेटी की शादी है, बारातियों की बात भी जायज़ है, कार दरवाजे तक जानी ही चाहिए। रचना देवी हार मानते हुए बोल उठी, हजारी कोई उपाय करो, समझो तुम्हारी बहन की शादी है, सब सुलट जाएगा, आप अपना दिल साफ रखिए। रचना देवी को लगा कि हजारी ने एक बार फिर एक कांटी उनके दिल में ठोक दी है। हजारी बढ़ई इमरान मियाँ से बोले, मुसीबत की घड़ी में दुश्मनी नहीं देखी जाती। दुकान में फर्नीचर के लिए जितने भी पटरे चीर कर रखे हुए हैं, सब उठवा कर मंगा लो और बिछा दो। उसी पर से बाराती भी जाएंगे और कार भी जाएगी दरवाजे तक। लकड़ी की पटरों पर से गुजरते हुए कार के कीचड़ में फंसने का सवाल ही नहीं उठता। बांस की कीलें ठोक दो। कुछ गांव वालों को पटरियों के आसपास ले चलो। सभी पटरियों लाने को तैयार हो गए, क्योंकि गांव की इज्जत का सवाल सामने था। इस तरह हजारी बढ़ई इमरान मियाँ और गांव वालों की मेहनत से एक पुल सा बन गया। उस पर से कार पार हो गई। बाराती खुश होकर हजारी बढ़ई की तारीफ करने लगे। रचना देवी की खुशी का ठिकाना ना था।
वह खुशी से झूम उठी। मुखिया राधे चौधरी हजारी बढ़ई की पीठ थपथपाते हुए बोले, इस खुशी में मैं अपने बगीचे के 5 पेड़ तुम्हें देता हूँ। पता नहीं मुखिया हजारी को खुश कर रहे थे या रचना देवी को। रचना देवी ने देखा कि हजारी बढ़ई और इमरान मियाँ भोज खाने नहीं आए तो लगा कि दिल में एक कांटी और ठुक गई है। बारात विदा होते ही रचना देवी हजारी बढ़ई के घर पहुंची गई और आंसू छलकाते हुए बोली, तुमने मेरे यहाँ खाना भी नहीं खाया, इतना रूठ गए हो, क्यों मुझसे नाराज हो? मैं अब कुछ नहीं करूँगी, इमरान की ज़मीन भी नहीं लूँगी। हाँ, कच्ची सड़क को पक्की कराने की कोशिश ज़रूर करूँगी। सच ही तुमने मेरे रूखे दिल को छीलकर चिकना कर दिया है। तुम मेरी बात मानो, उखाड़ दो अपने दिल से कांटी, तब मुझे चैन मिलेगा। हजारी बढ़ई बोला, दरअसल आप सरपंच होते ही हमें छोटा समझने लगी थी। आप भूल गई थी कि छोटा सुई भी कभी काम आती है। तभी हजारी की गूंगी बीवी कटोरे में गुड़ और लोटे में पानी ले आई। पानी पीने के बाद रचना देवी ने साथ आए नौकरों के सिर से टोकरा उतारा और गूंगी के हाथ में रख दिया। फिर वे हजारी से बोली, शाम को अपने परिवार के साथ खाना खाने जरूर आना, साथ में अपने मजदूरों को लाना, मैं तुम सबका इंतजार करूंगी। टोकरे में साड़ी, धोती, मिठाई, दही और पूरियां थी। धोती के एक छोर में फर्नीचर के मेहनताने और लागत से भी ज़्यादा रुपए बंधे हुए थे। हजारी बढ़ई आंखें फाड़े रचना देवी को जाते देखते रहे, जिनका दिल चिकना हो गया था। अब कांटी भी उखड़ चुकी थी।